What do you feel about yourself? What is your self-image? ओह, तो ये सवाल जो आपने पूछा वो अब जाके खत्म हुआ। आपने Yes. पूछा कि आपका सेल्फ इमेज क्या है? मैं तो 30-40 सवाल लिखे थे। तो 2-4 पूछने पड़ेगा। मुझे नहीं पता था कि बच्चों को क्या कैसे मैं परवरिश दूं, लेकिन थेरेपी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो अब जाके थोड़ा बहुत बैलेंस आया। And has this brought your guilt down? आप किसी से बात भी कर रहे हो, ग्रीफ कहीं से भी आके आपको इनगल्फ कर सकता है। तो जब आप नाकामयाब होते हैं तो आपको उस नाकामयाबी का रीजन जानना बहुत जरूरी है। दुनिया में हर इंसान को लगा कि आप कोई विलेन हो। हमारी तो उससे निकल के अब मुझे फिर से ऐसे लग रहा है कि सूरज उग रहा है, लोग अलग दिख रहे हैं, फिल्टर अलग दिख रहे हैं। My trump card. चलो, should we start? Yes. सुंदरी, Come here. come here. Keep in touch, we can chat. Stay. Down. Down. Okay, and action. Welcome to chapter 2, AK. Thank you so much for doing this for us. It's a pleasure. I am very excited to have you here, and so are the other people. Thank you for bringing Sundari along. Yeah. Sundari हमारी आज की स्पेशल गेस्ट है. वो आई है हमारे साथ गुफ्तगू करने. सुंदरी के बारे में शुरू करते हैं. I think that's very interesting. हाँ. मुझे आज ही पता चला है आपकी टीम से that Sundari has adopted a stray cat. मैं एक्चुअली लंदन गया था आजाद के साथ छुट्टी पे। तो जब मैं 2 हफ्ते के बाद लौटा तो घर पे मैंने देखा एक बिल्ली भी घूम रही है। तो मैंने पूछा ये बिल्ली कहाँ से आ गई? तो मुझे बताया गया कि वो सुंदरी ने बाहर किसी बिल्ली से दोस्ती कर ली थी। तो अब वो बिल्ली और ये दोनों साथ में रहते हैं। और आपके साथ रहते हैं? तो मेरे बेडरूम में दोनों। तो आपके बेड पे सुंदरी भी रहती है और एक बिल्ली भी रहती बिल्ली, है? उसका नाम सॉक्स है। उसके जो पाँव है उसमें व्हाइट 4 पाँव है, ऐसे लाइक सॉक्स। तो सुंदरी ने जो अडॉप्ट कर लिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया? उसको एक्सेप्ट कर लिया। आया, चॉइस ही नहीं था। तो चैप्टर 2, AK, for me, of course, you know chapter 1 of my life. You know me in a real sense before all the drama went down. आई थिंक फर्स्ट टाइम हम मिले जब लाल सिंह चड्ढा की कास्टिंग हो रही थी और आप उसकी स्क्रीन टेस्ट के लिए आए थे। Correct. और बहुत अच्छा स्क्रीन टेस्ट था आपका। आई रिमेम्बर इट वाज अ गुड स्क्रीन टेस्ट, बट फाइनली वी वेंट विद करीना। और आपने मुझे मैसेज भेजा था, हाँ. which I found very very surprising, क्योंकि मैंने हजारों फिल्मों के ऑडिशन दिए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब आपको फिल्म नहीं मिल रही हो, हाँ. तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर आपको मैसेज करके बोले कि सॉरी, आपका ऑडिशन बहुत अच्छा था, बट इन फैक्ट वी कुडंट गो विद यू। और आपने ये किया था, एंड आई वाज रियली रियली शॉक्ड। आई रिमेम्बर शोइंग दैट मैसेज टू मॉम, डैड, सबको दिखाया था कि देखो मैं अच्छी एक्टर हूँ। आमिर खान बोल रहे हैं अच्छी एक्टर हूँ। नहीं, मुझे लगता है जब एज एन एक्टर जब आप स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि जब मैं शुरू में आया था तो मैं भी काफी ऑडिशंस के लिए जाता था और हर जगह रिजेक्ट होता था। तो मुझे वो फीलिंग पता है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे रोल नहीं मिला है तो कम से कम मुझे बोला जाए कि भाई आपको रोल नहीं मिला है, वरना मैं वेट कर रहा हूँ मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर मीडिया से मुझे पता लगता है कि किसी और को ले लिया है। दंगल में हमने 6 लड़कियां फाइनल की, गीता और बबीता के लिए, इंक्लूडिंग फातिमा एंड सानिया। इंक्लूडिंग फातिमा एंड सानिया। और कृपा शंकर जी जो हमारे रेसलिंग कोच, उन्होंने 2 हफ्ता अपना रेसलिंग की ट्रेनिंग कराई थी। ऑल 6 कुड एक्ट, बट उसमें से रेसलिंग कौन कर पाएगा 1-1.5 साल ट्रेनिंग के बाद, वो पोटेंशियल सिर्फ कृपा जी हमको बता सकते थे कि इनमें से फाइनली किसको ट्रेन कर सकते हैं वो। So he decided to go with Fatima and Sania. Then we wrote to all the other 4 girls and said thank you for helping us in the process, but you have not been selected, sweet. but your test is very good. That's why you've reached the final stage. But I think this basic humanity is very It's a courtesy. important. It's very nice. Everyone who works hard feels nice. वो validation मिल जाती है कि आपने audition भी दिया है, आप उसमें काफी मेहनत करते हो। हाँ, नहीं मतलब ये सब मेरी अम्मी की अपब्रिंगिंग है कि लोगों के साथ तमीज से पेश आना चाहिए। आई थिंक मैंने भी आपसे ये सब थोड़ा बहुत सीखा है। इतनी ज्यादा तमीजदार तो हुई नहीं हूँ मैं अब तक, लेकिन आपसे बात करके, आपसे मिलके, आई हैव इनकॉर्पोरेटेड फ्यू ऑफ योर काइंडनेसेस इन माय लाइफ। आई ट्राई अम्मीज वाया अम्मी थ्रू यू टू मी, एंड आई थिंक दैट्स उसका एक पैसेज होता है, जिसके पास आना होता है वो कैसे ना कैसे करके आ जाता है। और आई मीन आई डू वांट टू टॉक अबाउट अम्मी। आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग हर। शी इज जस्ट लव, एंड you say, क्या बोलते हैं वो, एटिकेट की मूरत। इतने प्यार से डांट भी देती हैं कि आपको बुरा नहीं लगेगा कभी,
बट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. She's a very strong शी इज वेरी सॉफ्ट. बट वो सॉफ्टनेस से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको कुछ भी करा सकते हैं. नहीं, 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 वेरी नहीं, क्लियर नहीं, व्हाट शी वांट्स टू डू. नहीं. बहुत जिद्दी है वो. हाँ. So do you think in your childhood and growing up, of course, Ami's had a huge impact on you. But what parts of her are imbibed in you today जो आप आज हो, और आपके डैड के साइड से what are the things from him that you've imbibed? From both, I've imbibed a lot of things. Abbajan was a person. He's no longer with us today. He was a person who was very strong. He was someone who was very honest, straightforward, man of his word. Because उनकी जिंदगी काफी टफ रही है as a producer. तो ऐसा नहीं है और कि हर अम्मी से- प्रोड्यूसर की लाइफ ऐसे हंकी डोरी चल रही होती है, मजेदार चल रही होती है. इट्स अ टफ बिजनेस टू बी अ फिल्म प्रोड्यूसर. फिल्म प्रोड्यूसिंग इज अ टफ. पैशन चाहिए होता है, जिगर चाहिए होता है. हाँ, थोड़ा पागलपन भी चाहिए होता है. क्योंकि Because ये it's not a very scientific business कि आपने 20 रुपए लगाए, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, आपके पैसे वापस आएंगे. जरूरी नहीं है. नहीं, ये एक प्रोफेशन है जिसमें आप हार्ड वर्किंग हो सकते हो, आप टैलेंटेड हो सकते हो, आप बहुत ही मेहनती हो सकते हो, लेकिन आपको सक्सेस शायद ना मिले. मैं हार्ड वर्किंग हूँ, थोड़ी बहुत टैलेंटेड भी हूँ. आपने खुद ही कहा अच्छी नहीं, आप talented पर भी आई हो. थिंक लक का भी एक प्ले होता है इसमें, काफी करेक्ट, बड़ा. आप बिल्कुल सही कह रहे हो. देखिए, आपके साथ तो अलग ही चीज हुई है. आपके साथ जो हुआ वो एक, मैं कहूंगा, एक हादसा था. तो उसके बाद जो आपकी जिंदगी चेंज हुई है, और उसमें से जो आपने पेशेंस दिखाया, जो ताकत दिखाई, जो उम्मीद और होप रखी आपने अपने आप में, वो उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है हम सबको. How many people can come out of this? It's very difficult. It's very difficult. आदमी टूट जाता है, आदमी खत्म हो जाता है. आप सेकंड चैप्टर अपना शुरू कर रही हैं. चैप्टर 2. चैप्टर 2, ये आपका टी शर्ट भी मैंने पहना है. चैप्टर 2 बहुत अच्छा लग रहा है आपके हाँ. ऊपर. तो आपका चैप्टर 2, एक तो आप ये अभी नई प्रोफेशन में आप आ रही हैं एज अ एंटरप्रेन्योर, बिजनेस पर्सन. तो ये आपका चैप्टर 2 है. आई थिंक आपकी जो फैमिली है, आपके पेरेंट्स, आपके भाई, सब आप लोग सब पॉजिटिव लोग हो बहुत. आई थिंक फौजी अपब्रिंगिंग से भी फर्क पड़ जाता है. हाँ. क्योंकि आपको पता है कि लाइफ इज टफ. Life is बचपन tough. से आपने देखा है कि पापा गए, पापा शायद नहीं वापस आएंगे, ये हो सकता है. सो यू आर टॉट टू फाइट टिल द वेरी एंड. गिव अप नहीं करना है, होप हमेशा रखनी है. दिस इज जस्ट इनहेरेंट इन योर डीएनए एंड यू डोंट गो डाउन विदाउट अ फाइट. अब आप इजीली आपको कोई मार नहीं सकता. बट स्टिल यू शोन रिमार्केबल करेज, रिया. Thank you. एंड यू शुड बी प्राउड. थैंक यू. और हाँ, इसी से मेरा चैप्टर 2, इसलिए मुझे ये पर्टिकुलर साल मेरा चैप्टर 2 इसलिए लग रहा है क्योंकि दैट टाइम आई वाज हीलिंग. अब आप वो उसमें से बाहर आ रहे हो. हाँ, वो चीजें बीत रही थी मेरे ऊपर. वो ग्रीफ आ रहा था, जा रहा था, पेन था, समझ नहीं आ रहा था, एंजाइटी थी, पीटीएसडी था, क्या क्या एक नहीं तो था. you've lost someone who was so close to. That itself is ऑल ऑफ दैट. I can't imagine how you must और have gone ग्रीफ through. का तो एक वीटो पावर रहता है हर चीज पे. आप किसी से बात भी कर रहे हो, ग्रीफ कहीं से भी आके आपको इनगल्फ कर सकता है. तो ये सारी चीजें थी. बट टुडे आई फील कि मेरे में एक रिन्यूड एनर्जी है. मुझे अब कुछ करना है. अब मुझे लोगों से मिलने का मन करता है. मुझे क्यूरियोसिटी फिर से जग गई है मेरे अंदर. वो क्यूरियोसिटी खत्म हो रही थी धीरे धीरे. आपको नहीं मन करता था किसी के बारे में जानने का, उनकी लाइफ के बारे में, क्या फर्क पड़ता है, लाइफ तो खराब ही होती है. वो एक डिप्रेशन माहौल होता है आपके दिमाग के अंदर. तो उससे निकल के अब मुझे फिर से ऐसे लग रहा है कि सूरज उग रहा है. सूरज उग रहा है, लोग अलग दिख रहे हैं, फिल्टर अलग दिख रहे हैं, नई नई चीजें करने का मन कर रहा है. मतलब अभी ये एंटरप्रेन्योर नाम तो बड़ा फैंसी है, लेकिन काम इसके बहुत कठिन है. कपड़े बनाने नहीं आते थे मुझे बिल्कुल, अभी भी कोशिश ही कर रही हूँ. तो वो सब भी सीखना, इट्स बिन क्वाइट हम्बलिंग. क्योंकि एज एन एक्टर आपको सिर्फ आना पड़ता है एक लोकेशन पे. अब यहाँ हम फोटोशूट करते हैं तो मॉडल्स के कपड़े और हेयर भी मैं ही ब्लोअर के साथ कभी कभी ब्लो करती हूँ. कभी कभी कपड़े स्टीम भी करने पड़ते हैं. तो अब ये सब पूरी चीजें हट गई हैं. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉर्मलसी दैट कम्स इन थ्रू दिस. बट यू नो, नॉर्मलसी से आई हैव नॉट मेट अ मोर नॉर्मल गाय देन यू. अभी मैं आपको 4-5 साल से जानती हूँ, लाल सिंह चड्ढा के ऑडिशन से. और शुरू में ऑब्वियसली मुझे भी नहीं समझ में आता था ये इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं. हाउ कैन ही बी सो चिल. यू नो, समटाइम्स ही इज जस्ट वेयरिंग नॉर्मल घर के पजामे. कोई भी घर आता है तो नीचे छोड़ के आ जाते हो आप उनको, जमीन पे बैठ जाते हो. यू नो, इट्स नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑफ अ स्टार, इन योर केस अ सुपरस्टार फॉर सो मेनी डेकेड्स. आई वुड बिलीव कि अगर पूरी दुनिया आपको इस तरीके से चाहे, जितनी मोहब्बत आपसे की है लोगों ने, बहुत ज्यादा की है, मुझे पता है. आपके जैसे बाल कटाए हैं और क्या क्या नहीं किया है.
हाउ इज इट दैट यू स्ट्राइक दैट बैलेंस आपके दिमाग के अंदर कि यार ये सब ठीक है पर मैं सिर्फ आमिर भी तो हूँ? आई डोंट नो, आई हैव नेवर थॉट अबाउट दिस. ये समझ नहीं मेरे आता मुझे आपके मुझे बारे में. मैंने मतलब जैसा मैं हूँ वैसा हूँ. इट्स हाउ माय मदर हैज ब्रॉट मी अप. अम्मी ने जो मुझे सिखाया है, जो मुझे परवरिश दी है, मैं वैसे ही हूँ. तो आपको नहीं लगता कि ये कोई अब नॉर्मल बात है आपके बारे में? हाँ, नहीं, जब मैं अपने आसपास लोगों को देखता हूँ तो मुझे मुझे भी एहसास होता है कि हाँ मैं थोड़ा अलग हूँ. हाँ. बट ठीक है, हर आदमी यूनिक होता है, हर आदमी की अपनी क्वालिटी होती है. आपकी नॉर्मल सी अब नॉर्मल है, बहुत ज्यादा अब नॉर्मल है. मुझे थोड़ा वक्त लगा, यू नो, द फर्स्ट टाइम दैट आई मेट यू, जब हम ऑडिशन कर रहे थे लाल सिंह चड्ढा के लिए, तो मुझे ये नहीं पता था कि, मुझे पता था आमिर खान की फिल्म है, मुझे ये नहीं पता था उनके साथ ही ऑडिशन करने को मिलेगा. आप सबके साथ खुद ही अच्छा. ऑडिशन करते हाँ हो, हाँ, ये मैं भी ऑडिशन बहुत खुद करता हूँ. अलग बात है. हाँ. ज्यादातर एक्टर्स या स्टार्स जो होते हैं वो अपने यू नो को एक्टर के क्लोजअप्स में भी नहीं खड़े होते हैं कैमरा के पीछे क्यों देने. तो आप तो स्वयं ऑडिशन पे वहां थे और मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है. सो इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम, क्योंकि जो भी आपसे मिलता है वो तो एक इमेज लेके आता है that ही इज आमिर खान. You know, abhi you see someone on TV, you see them on the big screen, you grow up watching them or you're watching all of their films, so they feel larger than life. And I do feel you are larger than life in a different way completely now that I've gotten to know you. More from your heart perspective and how open you are and how curious you are and all of that. Lekin, don't you feel that it's abnormal in the sense that it could get to anyone's head? या आई थिंक सो. मतलब आप जो कह रहे हो, देखिए, जब आप स्टार बनते हो तो हर आदमी आपके लिए कुछ ना कुछ करता, यू नो, एवरीवन लाइक्स यू, आपके लिए हर चीज हो जाती है. तो उससे कभी कभी आपका दिमाग खराब हो सकता है, और होता भी है. और एंड दैट इज आल्सो इज ह्यूमन, यू नो, हाँ. टू गेट अफेक्टेड बाय दिस. And then you bring yourself back. हाँ, मेरे साथ नहीं हुआ है इतना, because Ammi's upbringing has been very Very proper. deeply ingrained into me, into all of us, into Faisal, me, Nikhat, Farhat. तो हम सब चारों ऐसे ही हैं. तो जब आप शीशे में देखते हो फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के या यू नो तैयार होते समय या जो भी है, व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर, क्या आपको लगता है कि मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, या मैं स्टार हूँ, या मैं आमिर खान हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि ओहो यार, आई हैव टू लूज वेट, और ये वो, अच्छा, मुझे ये आपको लगता ये नहीं लगता कि आप गुड लुकिंग हो? है. नहीं, मुझे आज तक 59 इयर्स में ये नहीं लगा है मुझे. झूठ. नहीं, मैं सच बोल रहा लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ. हूँ. करो. यू डोंट बिलीव यू आर गुड लुकिंग? See, I find other people good looking. Of course you find other people good looking. Everyone finds other people good Like looking. when I look at the stars, I think Hrithik is really handsome. Shah Rukh is really handsome. Salman is really handsome. I think you're really handsome. Yeah? Yeah. And वो I लेवल think- का नहीं हूँ मैं. Please. अच्छा? Yeah. And I think the whole country agrees with me for once. यार, लोग तो मेरे कपड़ों का मजाक उड़ाते रहते हैं, ये पता I नहीं क्या never पहन के आ said you जाता are है. stylish. I never said you are stylish. I don't think मुझे लगता है मैं बहुत स्टाइलिश हूँ. I think you believe that you are so good looking कि मैं कुछ भी अरे पहनूं क्या रे, फर्क वाह, पड़ता वाह, वाह. है. मुझे ये लगता है आपके बारे में कि क्या फर्क पड़ता है, मैं जो भी पहनूं सब तो मेरी शक्ल ही देखने वाले. With a face like that, who's gonna look at the rest? नहीं, ये सब मैं नहीं सोचता हूँ. ऐसा नहीं सोचते? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो what do you feel about yourself? What is your self image? ओह, हाँ. एक्चुअली कुछ, यू नो, एक दफा किरण मुझे बोल रही थी कि आप हम लोगों में इंटरेस्टेड ही नहीं हो. बाप रे. मैंने कहा क्या मतलब? तो उन्होंने कहा आप जो हो अपनी दुनिया में खोए रहते हो, और अगर आप हमारे साथ भी बैठे हो तो आप अपनी दुनिया में खोए रहते हो. आपको हमें इंटरेस्ट ही नहीं है एक्चुअली. अच्छा, वो कंप्लेन नहीं कर रही थी, डांट नहीं रही थी, वो मजाक उड़ा रही. नहीं, वो ऐसे एज एन ऑब्जर्वेशन बोल रही थी. क्योंकि वो कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी मुझसे, एंड एज यूजुअल मैं अपनी दुनिया में था तो मैं सुन ही नहीं रहा था. फिर उसने बोला कि अभी मैं समझ गई हूँ कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो. तो ऐसे क्या मतलब? इससे कि देखो, हमारी शादी को 10 साल हो गए, मतलब हफ्ते में 2-3 दफा तो मैं आपसे सुनती हूँ कि यार अम्मी के साथ मुझे वक्त गुजारना है, अम्मी के साथ मुझे अम्मी के साथ वक्त नहीं मिलता है. तो फिर आप मिलते क्यों नहीं हो अम्मी से? ऊपर ही तो रहती है. 2 माले ऊपर रहती हैं, और अपना शेड्यूल आप खुद डिसाइड करते हो.
कोई आपके सर पे बंदूक रख के नहीं कहता कि अम्मी से नहीं मिलना है, आप जब चाहो मिल सकते हो। बल्कि मैं अम्मी से ज्यादा मिलती हूँ आपसे ज्यादा, और फैक्ट बात है, किरण हर 2-3 दिन अम्मी को मिलती है, एवरी सेकंड थर्ड डे शी इज विद अम्मी, इवन टुडे। आपके दिल में है कि मैं इन सबको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एक्चुअली आपका मन कहीं और है। But that's what मैं समझना चाहती हूँ कि क्यों? तो शी सेड वन मोर थिंग आफ्टर दैट, आई एम नॉट श्योर आई वांट यू टू चेंज। आई सेड क्यों, आप चाहोगे ना कि मैं बदलूं और आप सब पे ध्यान दूं? शी सेड नहीं, फिर आप अगर हम लोग पे ध्यान दोगे तो फिर आप वो इंसान नहीं रहोगे जिसके साथ मैंने शादी की, जिसके साथ मेरा प्यार हुआ है, क्योंकि फिर आप आदमी दूसरे हो जाओगे। This gives you that. इससे आप वो हाँ, बनते हो. तो आई एम correct. नॉट श्योर आई वांट यू टू चेंज बिकॉज द वे यू आर आल्सो इज नाइस। What a woman, यार हाँ, किरण. किरण बहुत कमाल की है। तो उसने जब मुझे वो बोला, मैं मुझे वो फर्स्ट झटका था मेरे लिए। ऐसे अच्छा, मुझे डांट भी नहीं रही है। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम दैट आई थॉट अबाउट इट, अबाउट 10 years ago। कोविड के बीच में, क्योंकि हम सब घर पे थे, हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो मुझे बहुत वक्त मिला बैठ के सोचने का। उससे पहले करीब 30 साल तक मैं एज एन एक्टर काम कर रहा था, और इस फिल्म की दुनिया में मैं इतना खोया हुआ था कि मुझे कभी मौका मिला नहीं कि मैं बैठ के सोचूं अपनी जिंदगी के बारे में। मैं 24 घंटे काम करता था। अच्छा, लोग पूछते थे कि आप 3 साल में एक फिल्म करते हैं, आप इतने बिजी क्या रहते हो भाई? लेकिन वो 3 साल लगाता था मैं एक फिल्म बनाने के लिए, और वो एक फिल्म में मैं इतना खो जाता था कि जितना लोग 10 फिल्मों में नहीं खोते। मैं किसी चीज के बारे में सोचता ही नहीं था। Bandwidth. हाँ, बैंडविड्थ ही नहीं थी, काम के बारे में सोचता था। और वो, जैसे हम काम वर्ड यूज करते हैं ना, हमको लगता है कि कुछ मेहनत कर रहे हैं। मेरे लिए काम मजा है। दैट वाज माय प्ले। मैं Like खेलता playing a था, sport. मैं खेलता था, फिल्मों में मैं खेलता हूं। तो उस नशे में, उस एक्साइटमेंट में 30 साल निकल गए, 32 साल निकल गए। और जो लोग मेरे आसपास के नजदीक के लोग हैं, उनको 30 साल से मैंने वक्त नहीं दिया। 30 साल, 3 हफ्ते नहीं, 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, 30 साल। मेरी अम्मी, उनकी उम्र हो रही है, मुझे पता नहीं कितना वक्त है मेरे पास उनके साथ। वैसे तो जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता, हम सब की जिंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन वो एहसास मुझ में आया कि अम्मी के साथ मेरा वक्त कम है। आयरा उस वक्त डिप्रेशन से बहुत स्ट्रगल कर रही थी। इस वक्त वो बहुत बेहतर है, लेकिन उस वक्त वो बहुत स्ट्रगल कर रही थी डिप्रेशन से। तो उनको मेरी जरूरत है। जुनैद अपना करियर शुरू कर रहा है, अपनी जिंदगी उसने अकेले जी है मेरे बगैर, और अब वो शायद अपनी जिंदगी की आखिरी सबसे बड़ा कदम उठाने वाला है, अपने करियर में डेब्यू करने वाला है। इस वक्त भी अगर मैं साथ नहीं रहूंगा तो फिर क्या रह जाएगा? आजाद 9 साल का है, वो 2-3 साल में टीनेजर बन जाएगा। उसके जो बचपन के लास्ट 2-3 साल है वो यही है, ये वापस नहीं आएंगे। ये वापस नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में मेरे जो जज्बात हैं उनके लिए स्ट्रांग नहीं है। बहुत फील करता हूं मैं अपने फैमिली के लिए। Correct. जो मेरे आसपास के लोग थे, फैमिली थी, वो तो मेरे साथ थी ही। मुझे किसको जीतना था? Audiences. अपनी ऑडियंस को जीतना था। और मैं अपने ऑडियंस के साथ हंसा हूं, उनको मैंने हंसाया है, उनको मैंने रुलाया है, उनको मैंने इंस्पायर किया है, उनका मैंने हाथ पकड़ा है। अपनी कहानियों के जरिए, अपने किरदारों के जरिए मैंने लोगों को उम्मीद दी है। आयरा जब 4-5 साल की थी, या जुनैद जब 5-6 साल का था, तो उनके मन में क्या उम्मीदें थी, क्या उनकी ख्वाहिश थी, वो क्या चाहते थे, उनके क्या डर थे, उनकी क्या समस्याएं थी, उनको क्या परेशान करता था, मुझे पता ही नहीं था। बट जो मेरे डायरेक्टर्स थे, आशुतोष गोवारेकर या कोई भी मेरे जिनके साथ मैंने काम किया है, वक्त बिताया है, मेरी फिल्म की टीम जो है, जो मेरी फैमिली बनती थी, हर फिल्म एक फैमिली बन जाती, उनके बारे में मुझे सब पता है कि इस आदमी की व्हाट मेक्स दिस पर्सन टिक। आई नो एग्जैक्टली व्हाट मेक्स दिस पर्सन टिक, क्योंकि मुझे उसके साथ काम करना है। मुझे उस आदमी को पूरी तरह समझना है। तो उसकी क्या चाहत है, उसकी क्या इनसिक्योरिटीज है, वो क्या चाहता है मैं जानता हूं, लेकिन मेरे बच्चों का के दिल में क्या है वो मैंने कभी जानने की मुझे बहुत बुरा लगा, रिया। तो मैं उस वक्त उस वक्त बहुत मुश्किल था मेरे लिए। It was tough because you realized it yourself. किसी ने मुझे बताया नहीं, ये मुझे खुद रियलाइज हुआ, और मुझे रियलाइज हुआ कि वो जो वक्त गुजर चुका है वो दोबारा वापस नहीं आएगा।
आयरा और जुनैद का बचपन वापस नहीं यू आएगा। कांट डू इट अगेन। ये पिछले 30 साल जो मैंने अम्मी के साथ में गुजार सकता था, मैंने कम वक्त गुजारा है, वो दोबारा वापस नहीं आएगा। और उन्होंने आपसे कुछ कहा भी नहीं ना, उन्होंने कभी मांगा कंप्लेन नहीं, कभी ना कभी बोलते complain थे यार किया। थोड़ा टाइम तो दो, बट इतना ज्यादा मुझ पे प्रेशर नहीं डालते थे, क्योंकि उनको लगता था मैं हम्म। अपने काम में खोया हुआ हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो रियलाइजेशन मेरे लिए बहुत एक टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी में। फिर मैंने एक डिसीजन लिया उस वक्त, मतलब मैंने अपने आप से कहा कि जिस चीज ने मुझे अपने फैमिली से दूर खींच लिया है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं उसको छोड़ने वाला हूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्मों में ना काम करूंगा। So you thought you'll never do a film मैं again? फिल्म जिंदगी भर में कभी नहीं करूंगा, ना मैं फिल्म करूंगा, ना मैं एक्ट करूंगा, ना मैं प्रोड्यूस करूंगा, ना मैं डायरेक्ट करूंगा, कुछ नहीं। मुझे फिल्मों से हटना है। तो मुझे इतना गुस्सा आया अपने आप पे और मेरे काम पे जो मैं 30 साल से कर रहा था, कि ये चीज ने मुझे अपनी फैमिली से दूर खींचा है, तो मुझे ये चीज नहीं करनी। और ये पहले तो recent ये है? बंद करो। ये 2 साल पहले 3 साल पहले की बात 3 कर साल रहा पहले हूं। की बात है। उस वक्त लाल सिंह चड्ढा बीच में थी, क्योंकि कोविड में शूटिंग रुक गई थी, तो हमने आधी फिल्म शूट की थी, आधी बाकी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि लाल सिंह कंप्लीट करूंगा मैं, और उसके बाद मैं हट जाऊंगा। और मुझे इस बात की खुशी थी कि कम से कम 56 की उम्र में मुझे ये रियलाइज होगी। अगर ये मैं 86 की उम्र में रियलाइज करता तो कुछ नहीं था आपके पास। नो मोर टाइम फॉर देम। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे पूरा वक्त जो है ना फैमिली को देना। अपनी फैमिली को देना है। तो उसी दिन से मैंने ये शुरू किया। पर आपने फिल्में छोड़ी नहीं है। मैंने छोड़ दी थी छोड़ दी थी मैंने। पर अभी आप फिर से कर रहे हो। अब मैं कर रहा हूं, क्योंकि आप 2 एक्सट्रीम में नहीं जी रहे हो। नहीं उसमें हुआ क्या एक्चुअली क्योंकि ये जो आप मुझे बता रहे हैं, ये एक एक्सट्रीम है कि सिर्फ काम 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 करूंगा, अच्छा गिल्ट हुआ, समझ में आया मेरी फैमिली, ओ नो, काम छोड़ दूंगा, अब सिर्फ फैमिली भी शायद नहीं चाहती होगी कि आप 24 घंटे। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो 3 साल पहले जब मैंने उनसे कहा कि भाई मैं फिल्में छोड़ रहा हूं, मेरे हिसाब से उनका रिएक्शन ये था कि पापा कहाँ फिल्मों को कहाँ छोड़ पाएंगे। 30 साल से 32 साल से पागलों की तरह इस दुनिया में रहे हैं, वो इस वक्त इमोशनल होके बोल रहे हैं, लेकिन उनसे होने वाला है नहीं। फिल्म छोड़ना मतलब इट्स अ बिग थिंग। सो दे जस्ट नॉडेड, दे सेड अच्छा ठीक है। फिर मैंने अपनी टीम को बुलाया, जो मेरी प्रोडक्शन टीम है, मेरे जो आसपास के खास लोग हैं, बिमल राव साहब, उस वक्त शमत मेरे साथ था, अद्वैत। तो मैंने उनको बुला के कहा, किरण को, आमिर खान प्रोडक्शंस कंपनी है, ये फिल्में बनाती है, इस कंपनी की मुझे इस वक्त कोई जरूरत नहीं अब, क्योंकि मैं कोई फिल्म नहीं बनाने वाला हूं। लेकिन आप लोग तो इसी प्रोफेशन में हो और आप लोगों को फिल्में बनानी है, तो मैं चाह रहा हूं कि ये कंपनी आप लोग ले लो मुझसे और फिर आप लोग बनाओ फिल्में। तो वो काफी शॉक भी हो गए, डिस्टर्ब भी हो गए, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर किरण ने मुझसे कहा, आप हमको छोड़ रहे हो? ऐसे नहीं, मैं फिल्मों को छोड़ रहा हूं भाई, अब तो मैं आपके साथ और वक्त बिताऊंगा। शी सेड नहीं, आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप फिल्मों को छोड़ रहे हो, आप यूर चाइल्ड ऑफ सिनेमा, ऐसे कहा उसने। तो आप सिनेमा के लिए बने हो, और अगर आप फिल्में छोड़ रहे हो, सिनेमा छोड़ रहे हो, तो आप जिंदगी छोड़ रहे हो, आप दुनिया छोड़ रहे हो। तो हम भी उसमें आते हैं, आप हमको भी छोड़ रहे हो। और वो रो रही थी, वाइज वुमन। हाँ, तो मैं बोला आप क्यों रो रहे हो भाई, आप गलत सोच रहे हो, मैं एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। बट वो करेक्ट थी, मुझे वो टाइम रियलाइज नहीं हुआ। 6-7 लोगों ने बोला हमको आपकी कंपनी नहीं चाहिए। सबने मना कर दिया। सबने मना कर दिया। Nobody wanted to take the reins of Aamir Khan Productions. मुझे लगा मैंने ठीक ठाक कंपनी बनाई है, लोगों को अच्छी लगेगा यार, अच्छा है, बट किसी को मेरी कंपनी नहीं चाहिए थी। जुनैद ने भी बोला मुझे नहीं चाहिए, आप अपनी कंपनी रखो। जुनैद ने आज तक मुझसे एक चीज नहीं ली है। बाप रे। उसने आज तक मुझसे गाड़ी नहीं ली है, वो कंपनी क्या लेगा। हाँ, he is तो very वो normal. हर चीज खुद अपने बल पे करता है। वो मुझे खुशी है इस बात की कि अभी उसकी पहली फिल्म आई है महाराज, और उसने कास्टिंग डायरेक्टर्स के राउंड्स लगाए 2 साल I've seen pictures of him, वो पैप वगैरह होता है ना, तो बड़ा ही नॉर्मल सा दिखता है। पैप होता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं वो मेरा बेटा है। अब जाके लोग अब उसकी फिल्म रिलीज के बाद तो बड़ा नॉर्मल से कपड़े पहनता है, नॉर्मल सा फोन है, कुछ फैंसी नहीं लगता है। ये नहीं लगता है किसी स्टार का बेटा है। हाँ, अब ज्यादातर अगर स्टार किड्स को देखोगे तो वो बहुत आज के ट्रेंडिंग सुनो ना, बैग्स में मेरी होते हैं। कहानी भी खत्म नहीं हुई। अच्छा, तो अब कैसे हुए यार? तो उस वक्त आयरा शुरू कर रही थी अगत्सू, उसकी जो मेंटल हेल्थ की Mental कंपनी है। organization, तो correct. मुझे लगा कि यार मैं आयरा के साथ काम करूंगा, तो मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन की, और उन 6 महीनों में काफी वक्त भी उसके साथ गुजारा, और मैंने कोशिश की कि मैं उसको गाइड करूं, हेल्प करूं, और आज उसकी कंपनी
नॉन प्रॉफिट कंपनी अगत्सू जो चला रही है वो बहुत अच्छे से चला रही है और बहुत कामयाबी से चला रही है, तो मुझे उस बात की बड़ी खुशी है। और तो उसके स्टार्ट में मैं 6 महीना उसके साथ था, उसके पूरे प्लानिंग के स्टेजेस में, और अम्मी के साथ, आजाद के साथ, जुनैद, अब सब मैं फैमिली के साथ ही था। 6-7 महीने निकल गए। 24 hours. अब वक्त आया, क्योंकि मैंने प्रसन्ना जो फिल्म बना रहा है ना सितारे सितारे ज़मीं ज़मीं पर, उसकी शूटिंग की प्लानिंग आने वाली थी। अब उसको मुझे बोलना था कि भाई मैं फिल्में छोड़ रहा हूँ, तो ये जो सितारे ज़मीं पर आप बना रहे हो मेरे साथ, वो अब मेरे साथ नहीं बना सकते, आपको किसी और के साथ बनाना पड़ेगा। सारा डायरेक्टर. मैं पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करना चाह रहा था करेक्ट. कि मैं कुछ पब्लिक अनाउंसमेंट करूं कि मैं रिटायर हो रहा हूं और मैं फिल्में छोड़ रहा हूं। मुझे लगा वो बहुत ज्यादा ड्रामा होगा। वैसे भी मैं 3 साल में एक फिल्म करता हूं, तो लाल सिंह रिलीज होगी तो लोगों को लगेगा अभी 3-4 साल में इसकी फिल्म आएगी। जब 3-4 साल तक नहीं आएगी तो उनको रियलाइज होगा अरे कहाँ गया ये। तो उनको पता भी नहीं चलेगा मैंने कब छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता, हमें पता होता अगर आप फिल्म नहीं करते. नहीं, मैं इतने न्यूज में नहीं रहता ना, तो लेकिन लोग आपको चाहते भी हैं. हाँ हाँ, नहीं, बट उनको लगता है कि ये वैसे भी 2 साल में एक दफा आती है फिल्म। तो खैर मैंने प्रसन्ना को बुलाया, तो जिस दिन वो आने वाला था ना, मैं उसको मिल रहा था 3 बजे दोपहर को। उस दिन सुबह 11 बजे मैं बच्चों के साथ बैठा हुआ था, तो आयरा ने व्हाइट बोर्ड पे पूरा चार्ट बनाया और बताया कि ये चीजें हम लोग अगत्सू में कर रहे हैं, इसमें से आप कौन सी चीजें कर रहे हो। तो मैंने बोला ये 3 चीजों में मैं इन्वॉल्व हूँ, इसमें आपका कितना वक्त जाएगा। मैंने बोला ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब एक रफली 15% टाइम मेरा इस चीज में जाएगा। पर डे. तो शी सेड तो फिर बाकी का टाइम आप क्या करोगे, ऐसे तुम लोग के साथ रहूंगा मैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये पिछले 6-8 महीनों में आपने बहुत वक्त हमारे साथ गुजार दिया और अब हम थक गए। इतना वक्त हमको भी नहीं चाहिए भाई। करेक्ट. तो जुनैद ने मुझसे कहा पापा आप पेंडुलम की तरह हो, तो आप जब फिल्में कर रहे थे तो आप यहां थे, अब आपको रियलाइज हुआ कि मुझे फैमिली के साथ रहना है, तो अब यहां से आप एकदम इस तरफ एक्सट्रीम में आ गए हो। बीच में भी एक बैलेंस भी होता है कि आप जब फिल्में कर रहे हो तो आप सिर्फ फिल्में कर रहे हो, अब आप फैमिली के साथ हो, आप सिर्फ फैमिली के साथ हो, फिल्में आप देखना भी नहीं, आपको देखना भी नहीं। ये आप इतने एक्सट्रीम आदमी हो, Correct. और मैं हूं एक्सट्रीम, ही इज राइट। आप इतने एक्सट्रीम आदमी हो कि आप फिर एक्सट्रीम चीज कर रहे हो। ये भी एक्सट्रीम चीज है, आपको एक्टिंग छोड़ने की क्या जरूरत है। आप नॉर्मल इंसान के साथ काम की तरह काम करो, 8-10 घंटे काम करो दिन में, क्योंकि ये बड़ा स्टेप था। बच्चों को तब तक रियलाइज हो गया था। Correct. 6 महीने में उनको लगा था कि ये 2-3 महीने में वापस बदलेगा, बट 6 महीने तक उनको रियलाइज हुआ कि ये सीरियस है भाई, ये तो आज प्रसन्ना को बोलने वाला है। तब उन्होंने मुझे बोला कि भाई ये आपको नहीं करना चाहिए, आप गलती कर रहे हो। आयरा खैर मुझे वैसे भी लेक्चर देते रहती थी, क्योंकि वो अगत्सू में बैलेंस ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मुझे बैलेंस समझ में नहीं आता। फिर मैंने बोला कि मुझे सोचना है, एक हफ्ता में सोचता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है मेरे लिए। लेकिन प्रसन्ना को तो मैं 3 बजे मिल रहा हूँ। राइट. तो प्रसन्ना को मैंने थोड़ा जल्दी बुलाया, मैं बोला तू क्या कर रहा है, जल्दी आ जाओ। वो 1 बजे आ गया, क्योंकि तब तक मेरी डिस्कशन हो चुकी थी बच्चों के साथ। तो फिर मैंने उसको पूरा बताया कि एक्चुअली मैंने आपको इसलिए बुलाया आज, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि मैं फिल्में छोड़ रहा हूं, तो मैं आपकी फिल्म नहीं कर सकता हूं। तो ऐसे देख रहा था मुझे। बेचारा सस्पेंस खेला उसके साथ. हाँ, मैंने कहा मैं एक्चुअली फिल्में ही छोड़ रहा हूं। उसको मैंने बताया मेरी पूरी जर्नी जो मैंने अभी तक बोली है, तो वो बहुत ध्यान से सुन रहा था, और उसने कहा कि मैं समझ सकता हूं आप किन चीजों से गुजर रहे हो, लेकिन मुझे भी नहीं लगता आपको फिल्में छोड़नी चाहिए। और आपके बच्चे, मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, मैं 2 मिनट मिल सकता हूं, क्योंकि मुझे बहुत अकलमंद लगते हैं आपके बच्चे। उनको थैंक यू बोलना है मुझे। तो फिर मैंने एक हफ्ता सोचा, फिर मैं बोला बच्चे सही कह रहे हैं। और किरण ने भी बोला देखो तुमको छोड़ना नहीं चाहिए फिल्में, दिस इज योर लव, फिल्में भी करो और हमारे साथ हमें भी वक्त दो, और 24 घंटे भी मत दो. हाँ, और 24 घंटे भी हमारे साथ में नहीं बैठे रहो, हमारी भी जिंदगी है भाई। करेक्ट. तो अब जाके थोड़ा बहुत बैलेंस आया, बेटर हुआ। एंड हैज दिस ब्रॉट योर गिल्ट डाउन? आपका गिल्ट थोड़ा, मेरा गिल्ट भी कम हुआ है। अब मैं ज्यादा सेंसिटिव हूँ, यू नो, टू पीपल्स फीलिंग्स एंड देयर इमोशनल नीड्स. सिर्फ काम में मैं खोया नहीं रहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोगों की इमोशनल नीड्स पर भी मेरा ध्यान रहता है।
तो एक बहुत बड़ा, तो मेरे आपका जो चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है, करेक्ट, मेरा भी चैप्टर 2 स्टार्ट हुआ है। और एक एग्जिस्टेंशियल ब्रेक थ्रू हुआ है हाँ। आपका। तो ये जो सेल्फ इमेज की बात हम कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि जो 3 साल पहले आपकी सेल्फ इमेज थी, उसके कंपैरिजन में आज आपकी सेल्फ इमेज बेटर है, बेटर है। तो ये सवाल जो आपने पूछा वो अब जाके खत्म हुआ है। आपने पूछा था कि आपका सेल्फ इमेज क्या है, आप अपने आप को कैसे देखते हो, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने आप को कैसे देखता हूँ। मैं तो 30-40 सवाल लिखे थे। तो 2-4 पूछने पड़ेंगे आपसे, नहीं, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है, और फिर मैंने थेरेपी शुरू की करीबन यही 3 साल पहले। इस इंसिडेंट का मतलब Therapy मेंटल से हेल्थ अफेक्ट हुआ था मेरा आपका? मेंटल हेल्थ बहुत अगर हम ज्यादा ब्रेकडाउन affect की हुआ बात था। करते मेरा हैं, सो यू proper वेंट breakdown थ्रू हुआ। पेन, अरे आई वेंट थ्रू सॉलिड पेन, आई वेंट थ्रू टीयर्स, प्रॉपर ब्रेकडाउन। क्राइंग। मैं बेहाल था, बेहाल। मतलब जब मुझे फर्स्ट रियलाइजेशन हुआ था तब तो मैं बिखर चुका था। वो रियलाइजेशन के यार मेरे बच्चे, आयरा 3-4 साल की थी, 8 साल की थी, 12 साल की थी, मैं था ही नहीं यार। वो क्या सोचती होगी? अच्छा, मैं ये भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं टोटली एब्सेंट भी नहीं था। करेक्ट। अगर आप नॉर्मल जो मर्द होते हैं जो काम करते हैं और जो मोरलेस एवरेज में वैसे ही था, उतने ही थे। हाँ, मतलब मैं बच्चों के साथ वक्त गुजारता था और अम्मी को भी मिलता था, लेकिन मेरा जहन नहीं होता था वहां पे। You were not present No, I was not mentally. present. I was not आप present. physically थे, but you were talking about therapy. And I find that थेरेपी से मुझे बहुत हेल्प I find that really interesting, क्योंकि I think अक्सर क्या होता है, for men it's harder. I know you cry easily. आपको हाँ, मैं बहुत empathetic भी हो आप। हाँ, मुझे रोने में कोई मैं तकलीफ आपको नहीं किसी होती। तीसरे के बारे में भी कहानी बताऊंगी, मैं रोने उनके साथ लगता हूँ। आप रो देते हो। हाँ। तो दैट्स अ वेरी रेयर थिंग। ऐसा नहीं होता अक्सर कि मर्द रोते हैं या अपने इमोशंस दिखाते हैं, बिकॉज दे डोंट कंसिडर इट मैस्कुलिन। मर्द को दर्द नहीं होता है। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि मर्दों का रोना या इमोशन दिखाना बहुत एक्चुअली कूल चीज है, और औरतों को भी बहुत कूल पसंद का आती मुझे है। पता नहीं, लेकिन फैक्ट ये है कि हम सब इंसान हैं और हम सबके जज्बात हैं। और इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। आप उसको बंद करके रख सकते हैं, आप एक दीवार बना सकते हैं अपने इर्द गिर्द, ताकि आपके जज्बात को आप दबा के रखें, लेकिन वो है नहीं, लोगों को ये अपना Of course, मुझे इमोशन पता। दिखाना अनकूल लगता है वो कि उसकी अगर मैं वजह है। रोऊंगा तो लोग मुझे मर्द नहीं समझेंगे, नहीं, उसकी कूल नहीं वजह। समझेंगे, नहीं, उसकी वजह। कूल डूड नहीं समझेंगे। नहीं, उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि बचपन से, जब से आप पैदा होते हो, अगर आप लड़के हो तो आपको यही लाइन दोहराई जाती है, अरे क्यों रो रहे हो लड़की की तरह। हाँ, करेक्ट। तो रोना एक बुरी चीज है, उससे आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हो। चूड़ियां पहन लो, करेक्ट। इस टाइप की आपको कमेंट्स मिलते हैं, यार तुम लड़के होके रो रहे हो, मर्द होके रो रहे हो, मर्द रोते नहीं। तो लड़कों को छोटी उम्र से ये चीज सिखाई जाती है और बोली जाती है कि अगर आप रोगे तो आप मर्द नहीं हो। Correct. तो बेचारे रोना बंद कर देते। तो आई फील दैट बॉयज हैव टू बी ब्रॉट अप डिफरेंटली, सो आई डोंट ब्लेम I don't blame them either. because they are taught that way. They're struggling. Even girls are taught that way. Yeah. अरे यार चलो खाना बनाना सीख लो, तुम्हारा Correct. हस्बैंड होगा, तुम उसके लिए घर संभालोगी। मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों जो कंडीशनिंग है ना, आज की डेट में क्लैश हो रही है, हाँ, क्योंकि मेन एंड वुमेन आर कंडीशन्ड सो डिफरेंटली, लेकिन वो नहीं बनना चाहते। विमेन डोंट वांट टू बी व्हाट दे आर कंडीशन्ड टू बी, और मर्द भी वो नहीं बनना चाहते जो सब उनको बोल रहे हैं। बोथ आर सफरिंग एंड दे आर नॉट एबल टू देन be their natural self. Be their natural selves, be in a marriage. Marriages, I think, are working lesser and lesser today because men don't feel useful in a relationship today. क्योंकि you are born and raised, you're told कि आपको provide करना है, you have to be a man. फिर आपकी शादी होती है, आजकल लड़कियां भी कमाती हैं, तो वो बोलती हैं कि नहीं यार, प्रोवाइड तो छोड़, तू इमोशनली तो खुल जा मुझसे, बट यू डोंट इवन शेयर योर इमोशंस विद मी। तो लड़कियों का डिस्कनेक्ट वहां होने लगता है। मैन स्टार्ट्स फीलिंग कि मुझे वैलिडेशन ही नहीं मिल रही, मेरे को तो यही सिखाया था बचपन से। आई डू थिंक कि यही प्रॉब्लम है। लाइक आज की डेट में whoever I speak to, ये मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है ना, बदल गया है आई थिंक, एंड वी हैव नॉट कॉट अप। व्हाट आई फील इज, जो मैरिज का बेसिक कायदा था, जो रूल था, वो ये था कि आप किसी को प्रॉमिस करते हैं उनके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए। अब एक रीजन है, जिस टाइम पे मैरिजेस इतनी ज्यादा वर्क करती थी, वो एक रीजन था कि मैन प्रोवाइड करता था एंड औरत जो है वो नर्चर करती थी, उसका घर बनाती थी। अब पिछले कुछ डेकेड्स में वो बहुत चेंज हो गया है। औरत भी प्रोवाइड करती है, मैन, कुछ मेन भी नर्चरर्स हैं, ऐसा ऑपोजिट भी हो गया है। तो ये रोल्स कंफ्यूजिंग हो गए हैं, और मोस्ट मेन डोंट वांट टू गेट मैरिड।
कि यार हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम प्रोवाइड भी करने तो कोई वैल्यू नहीं है। मैं नहीं चाहती कोई मेरे लिए प्रोवाइड करे, मैं नहीं चाहती कोई मेरे लिए दरवाजा खोले, क्योंकि अगर मैं You want to be independent. मैं इक्वल राइट्स मांग रही हूँ तो देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट You यू have टू to पे give द equal बिल? rights हाँ, also. लेट्स गो डच। तो अब मेन को भी नहीं समझ में आ रहा है और वुमेन को भी नहीं समझ में आ रहा है, तो काफी chaos है। काफी केओस है। और मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि डिड आई वांट मैरिज, या शायद मैं उसको इसलिए चाहती थी क्योंकि मेरी कंडीशनिंग है और अब तुम 30 की होगी हो, कि 31 की होगी हो, लोग तुम्हारे आजू बाजू कर रहे हैं, यू शुड डू इट टू। क्योंकि आप एक नहीं 2 बार शादी कर चुके हैं तो आपसे राय ली जाए कि व्हाट इज योर मैं टेक ऑन 2 दफा मैरिज? नाकामयाब हुआ, मुझसे अब राय मत लो। मैं अकेले रहना पसंद नहीं करता, मुझे एक पार्टनर चाहिए। मैं अकेले टाइप का आदमी नहीं हूँ। यू लाइक कंपेनियनशिप। आई लाइक कंपेनियनशिप। पर आपका आज की डेट में भी आपकी बोथ योर एक्स वाइफ्स एंड यू शेयर अ वंडरफुल रिलेशनशिप। हाँ, तो इस वक्त वो देखा है आई एम मैंने। वेरी क्लोज टू रीना, आई एम वेरी क्लोज टू किरण, और हम लोग एक ही फैमिली हैं। तो जिंदगी का भरोसा कुछ नहीं है, एक दिन का भरोसा नहीं है। मुझे खुद अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, मैं किसी और की जिंदगी पे पैसे कैसे भरोसा करूं? कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। ओह 2 मिनट ब्रेक ले लेते हाँ, ले लेते हैं सर। हैं। नहीं है आपको काफी। Where were you? Where were you? How did you go? Why were you making so much noise? Sundari! Wait, no podcast with you. Come, have a seat. ये एक्टिविटी Sundari, should I get married, Sundari? Oh yes. So you're saying that marriages can work, depends on the person इट डिपेंड्स ऑन द and the two people. Yeah, yeah. Having said that, would you be willing to get married again? यार आई एम 59 नाउ। सी इवन शी इज प्रोटेस्टिंग। 59 नाउ, अभी कहाँ शादी करूंगा मैं? तो नहीं. हाँ, मुश्किल लग रहा है मुझे। But you're not close to और the मुझे idea of इस love. वक्त इतने रिश्ते हैं मेरे जिंदगी में, मेरे फैमिली के साथ मैं दोबारा कनेक्ट हुआ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बहन हैं। पर मैं ऐसा नहीं है, वैसे रिश्ते मिल जाएंगे आपको अगर मैंने इश्तेहार दे दिया कि आमिर खान इज लुकिंग फॉर अ ब्राइड. इस वक्त तो नहीं, इस वक्त तो नहीं। Okay. आई एम वेरी हैप्पी जस्ट बीइंग विद पीपल हु आर क्लोज टू मी। Okay. And you're in your chapter 2 and your guilt is lesser, your self-image is better. आई फील आई एम वर्किंग टुवर्ड्स बीइंग अ बेटर पर्सन। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बेहतर इंसान बनूं, और प्रोफेशनली भी। ये जो सेकंड चैप्टर मेरा शुरू हुआ है, After लाल सिंह चड्ढा. एक्चुअली लाल सिंह चड्ढा जब नहीं चली तो वो भी मुझे एक बहुत बड़ा धक्का मिला। एक्चुअली मैं इमोशनली काफी हिला हुआ था, क्योंकि It did affect you. हमने जान डाल दी थी फिल्म बनाने में। But is it because you, जो आपकी पिछली सारी फिल्में थी लाल सिंह से पहले, say about 5-6 films, they were all super hits. नो, उससे पहले जो इमीडिएटली पहले फिल्म थी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, वो नहीं चली। Other than Thugs, before that everything worked. हाँ, So मोस्टली। was it that made that pain much harder? एक्चुअली नहीं, ठग्स जब बनी थी तो मुझे भी ठीक नहीं लगी थी। मैंने आदि और विक्टर से काफी बात की थी, लेकिन उनको अच्छी लगी थी, उनको फिल्म अच्छी लगी थी। लेकिन ये एक टीम वर्क होता है, तो वी वेंट रॉन्ग इन दैट वन। जो मेरा परफॉर्मेंस था ना लाल सिंह का, वो मैंने थोड़ा पिच ऊपर किया, लेकिन ओरिजिनल बहुत कामयाब थी। और उसकी वजह यह है कि दो द राइटिंग स्ट्रक्चर वाज वेरी नॉट फॉर मेन स्ट्रीम, लेकिन टॉम हैंक्स का परफॉर्मेंस इतना कमाल का था दैट ही पुल्ड यू विथ हिम। So you're saying आपकी performance मेरी नहीं- परफॉर्मेंस लेट द फिल्म डाउन। मेरा परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, ये मेरी रीडिंग है। Wow. हाँ, तो मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, तो अगली फिल्म में शायद मेरा परफॉर्मेंस बेटर होगा। क्या बात है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा था कि आपकी परफॉर्मेंस नहीं, देखिए लाल सिंह, मैं एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे लगता है कि हमने जो हम बनाने चले थे वो उसके हम काफी नजदीक आए। तो ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें कि कुछ लोग थे जिनको बहुत पसंद आई, इट्स ऑलमोस्ट देयर फेवरेट फिल्म, Yeah, it's a really nice film. एंड द अदर जो ज्यादा लोग थे उनको वो कनेक्ट नहीं हुई। और वो कनेक्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस कमजोर था। See, this is that same abnormality I'm talking about. कि आप अभी ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ना कि मैंने आमिर खान को हमारे पॉडकास्ट पे बुलाया और वो बोल रहा है कि मेरी फिल्म नहीं चली क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। क्योंकि मुझे ये लगता है, ऐसे तो नहीं बोलते ना एक्टर्स और स्टार्स। आप मेरे पॉइंट मेरे नजरिए से देखो। मैं समझ रहा हूँ, मुश्किल है। हाँ, कम होता है, बट मुझे समझ में आता है कि मेरा काम कमजोर था, तो मैं चीज को करेक्ट कर सकता हूँ। देखिए, जब आपसे कमजोरी होती है, गलती होती है ना,
वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। To जब change आप it, नाकामयाब होते हैं तो आपको उस नाकामयाबी का रीजन जानना बहुत जरूरी है। तो पोस्टमार्टम में बहुत जरूरी होता है, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इस वजह से नहीं चली, इवन इफ इट इज योरसेल्फ, बिकॉज ओनली देन यू कैन चेंज एंड इम्प्रूव। तो फिर इसलिए जब मैंने सितारे ज़मीं पर शुरू की तो मैंने उस मूड में किया कि कोई बात नहीं, और सितारे अभी कंप्लीट हो गई है। सितारे में मुझे बहुत मजा आया काम करके, And बहुत कमाल की फिल्म this बनी। is the मतलब first film I you feel- did after saying कि मैं नहीं करूंगा अब फिल्म। हाँ, मैं फिल्में छोड़ूंगा नहीं करूँ, उसके बाद मैंने ये पहली फिल्म की सितारे ज़मीं पर। इसमें एक और बड़ा डिसीजन लिया मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी 59 का हूँ, मेरे 70 होने में 10-11 साल है। तो ये जो लास्ट के मेरे जो 10 साल एक्टिव होंगे, जब मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा, मैंने सोचा मुझे ये 10 साल में अगर मैं अपने ओरिजिनल स्टाइल में काम करूं, 3 साल में एक फिल्म, 2 साल में एक फिल्म, तो 10 साल में 5 फिल्में बनेंगी। मुझे ये थॉट आया कि जाते जाते मैं चाहूंगा कि मैं अपने आप को एक प्लेटफॉर्म बनाऊं, और उस प्लेटफॉर्म में मैं लोगों को, टैलेंट को, जो टैलेंट मुझे पसंद आता है, जो मेरे टाइप का टैलेंट है, उनके लिए मैं एक प्लेटफॉर्म बन जाऊं। आज तक मैंने ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन अब मैं ऐसा सोच रहा हूं कि आखिरी के 10 साल जो है, मैं कम से कम काम करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा काम करूं। हाँ, आपने बहुत सारी फिल्में अनाउंस की अभी। तो 4 फिल्मों में प्रोड्यूस कर रहा हूं। लापता लेडीज आप देखिए, देखिए बहुत कमाल की उसमें फिल्म है। एक्टर सारे Superb। नए हैं। तो इस टाइप की फिल्में, जो कहानियां मुझे पसंद है, हो सकता है मैं उसमें एक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आई कैन एज अ प्रोडक्शन हाउस, इसलिए मैंने अपर्णा पुरोहित को भी साथ लिया है। शी इज हेडिंग द कंपनी नाउ। उनके आने से हम ज्यादा काम कर पाएंगे। उनकी सोच और मेरी सोच बहुत ही करीब है, तो हम लोग एक ही किस्म के काम को पसंद, हमारा टेस्ट सिमिलर है। यस बेबी। तो अब हम लोग मैं ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस कर पाऊंगा, आमिर खान प्रोडक्शन ज्यादा फिल्में बना सकेगा। एक्टिंग तो मैं, यस बेबी, व्हाट हैपेंड? मेरे साथ फिल्म बनाओ। यस बेबी, व्हाट हैपेंड? व्हाट डू यू वांट? व्हाट हैपेंड? Oh, you want to play? इसको खेलना है। यस 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 यस। हस्कीज बात करते हैं मालूम है? Does she say I love you yet? Not yet. Huskies do say I love you. क्या है भाई? Come here. Sit down. Sit down quietly. तो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि मैं साल में 4 फिल्में, 6 फिल्में बनाऊं, ताकि नए टैलेंट को मौका मैं दे सकूं, एक प्लेटफॉर्म बन सकूं नए टैलेंट के लिए, द टैलेंट दैट आई बिलीव इन, जिस पे मुझे विश्वास है। And you can tell more stories also. और उस तरह मैं ज्यादा कहानियों के साथ जुड़ सकता हूं एज ए प्रोड्यूसर। और आई वांट टू यूज दिस लास्ट 10 years टू आल्सो गिव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टैलेंट टू कम इनटू द इंडस्ट्री। अब लाइफ बैलेंस करते हुए हाँ, तो आप ज्यादा काम करने अजीब वाले बात यह है कि मैं अभी भी जबकि मैं इस वक्त दिन में 8 घंटे काम कर रहा हूं। यश बेबी, व्हाट हैपेंड? व्हाट्स ट्रबलिंग यू? उसको घर जाना है मुझे लगता है। ये भी बातें कर रही है। तो so I'm looking forward to doing more work as a producer, and as an actor I'll try and do 1 film in 1 year, 2 years, I'll see, but as a producer I'll do a lot more work. तो मैं काफी चेंजेस आए मेरे लाइफ। हालांकि मैं 24 घंटे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं काम 8 घंटा कर रहा हूँ। Okay, I wanted to ask you, there are 2 very interesting anecdotes from your life that I have been lucky to be privy to them, क्योंकि मैं आपकी दोस्त भी हूँ। The first is, अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग बैठ रहे थे, I was sitting निखत और फरद के साथ बैठे थे, और आपने, they were telling me कि आप लोगों ने जो टाइम पास गैंग है सच में बनाया था, और ये टाइम पास गैंग was a gang created by Aamir sir and his sisters and all of them together in their building. आप जरा बताएंगे इसके बारे में? एक्चुअली मैं उस वक्त, हम लोग तो बच्चे थे। हाँ। ये सब बचपन की कहानियां हैं। और हमारे नेबर्स थे चंदा पूनम, तो हम लोग घर पे बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ बताया कि हम लोग उस बिल्डिंग में गए थे, वहां पे कुछ मेला वेला था, वो बिल्डिंग के लोगों ने मेला किया था। तो हमने बोला अच्छा आइडिया, हमको भी करना चाहिए। तो उस साल हम लोग ने एक छोटा सा मेला किया हमारी बिल्डिंग में। बिल्डिंग के सारे बच्चों ने उसकी पूरी प्लानिंग की, हम लोग सब उसमें इन्वॉल्व थे, और मैं और चंदा पूनम और निखत, हम लोग थोड़ा लीडर बन के आगे थे। और फिर वो एक जो सिलसिला शुरू हुआ, तो हर साल हम मेले करते थे अपने बिल्डिंग में।
यू नो Games गेम्स वगैरह। होते थे और लोग प्राइजेस जीतते और थे। खाना भी। खाना हम लोग बनाते थे। अच्छा उसकी पूरी पब्लिसिटी हम लोग करते थे, उसकी मार्केटिंग हम Marketing, करते थे। PR, हाँ, campaign, PR सब सब कुछ कुछ। हम लोग करते थे। और वो जो ग्रुप बन गया उसका नाम हम लोग ने टाइम पास गैंग रखा, क्योंकि हम लोग टाइम पास करते थे। तो टाइम पास गैंग रखा उसका नाम, और वो फिर वो फेयर का नाम हो गया टाइम पास फेयर। तो हम लोग कुछ 50 बच्चे थे, और साल में एक दफा हम लोग ये मेला करते थे जिसमें हम लोग खूब मस्ती मजाक करते थे और पैसे भी कमाते थे। फिर आधे पैसे हम लोग डोनेट करते थे चैरिटी के लिए, और आधे पैसे हम लोग पार्टी वार्टी करते थे, न्यू ईयर पार्टी ये वो, और ये पिकनिक पे जाते थे। दिस सेम टाइम पास गैंग गॉट पिक्ड अप इन कयामत से कयामत तक। नहीं, एक्चुअली कयामत से कयामत तक में क्या हुआ, आप वो शर्ट्स भी नोटिस करेंगे, अगर आप कयामत से कयामत में देखेंगे तो उसमें हम लोग टाइम पास शर्ट्स कुछ लोगों ने पहना हुआ है, तो वो हम लोग बाय हैंड बनाते थे पेंट करके। तो मंसूर ने कहा कि यार मुझे जो जूही के फ्रेंड्स दिखाने या आपके फ्रेंड्स दिखाने, तो वो मुझे रियल फ्रेंड्स चाहिए, तो अपने रियल फ्रेंड्स बुलाओ। तो हमारा तो पूरा 50 लोगों की टोली थी, टाइम पास गैंग, लड़के लड़कियां। तो मैंने एक फोन लगाया, टाइम पास गैंग चलो आ जाओ शूटिंग पे। तो जितने जूही के दोस्त बताए हैं फिल्म के अंदर, जो हम लोग नहीं गुम जाते हैं फिर हम मिलते हैं वो दोस्त, वो सारे लोग जो हैं वो टाइम पास गैंग के हैं। पापा कहते हैं जो गाना है उसमें पीछे जो म्यूजिशियंस हैं, विकी, Correct. केवल, वो सब मेरे बचपन के दोस्त हैं। वो असली टाइम पास गैंग। वो असली टाइम पास गैंग है। क्या बात है। हाँ, तो ऑल माय फ्रेंड्स आर देयर इन QSQT। व्हाट अ The क्रेजी first स्टोरी। film. ये लोग Yeah. बता रहे थे साथ में, आई वाज लाइक कैन यू इमेजिन कि ये असली में हुआ है और ये एक्चुअली गैंग बन गई फिल्म के अंदर। तो बहुत पॉपुलर फेयर था यार। तो मतलब आप काफी एंटरप्राइजिंग रहे हो बहुत यंग एज से। बचपन से मैं काफी एंटरप्राइजिंग रहा। मैं तो सोच रही हूँ 80s में अगर 4 लाख बन रहे थे एक फेयर के जरिए, तो आई थिंक अगर आप बिजनेसमैन होते तो पता नहीं कितने पैसे बना लिए होते। हाँ, बिजनेस में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट कहानियों में है, और दो चीजें जो मैंने बचपन में की वो आज मेरे बहुत काम आ रही हैं। एक तो मैं बहुत पढ़ता था, किताबों का मुझे बहुत शौक था, तो 5 या 6 बरस की उम्र से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, और वो सिलसिला मेरा आज तक जारी है। तो आई रेड अ लॉट ऑफ फिक्शन, नॉन फिक्शन, हर किस्म की किताब मैंने काफी पढ़ी। तो बचपन से जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो इतनी किताबें मैंने पढ़ी हैं कि वो आज मुझे राइटिंग में बहुत हेल्प होता है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है विदाउट यू रियलाइजिंग व्हेन यू रीड। और दूसरी चीज जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ कि जो राइटर और डायरेक्टर घर पे आते थे अब्बाजान को कहानी सुनाने के लिए, क्योंकि वो प्रोड्यूसर थे, तो मैं कोने में बैठ के कहानियां सुनता था। तो यू पिक्ड अप ऑल ऑफ तो दैट। 5 साल की उम्र से लेके 16-17 की उम्र तक जब भी कहानियां नरेशन होता था घर पे, मैं कहानी सुनता था। और उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊंगा। आई शुड जस्ट लाइक स्टोरीज। इट वाज आपके एनवायरनमेंट में हो रहा था, तो यू अब्सॉर्बिंग इट। या तो समवेयर दीस थिंग्स सो आई ग्रू अप, मैं एक्चुअली फिल्म में बन रही थी मेरे आसपास और मैं बड़ा हो रहा था, तो मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी कि फिल्में कैसे बनती हैं। वो अपने आप मैं पिकअप करता गया। तो बट उस वक्त मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि ये एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग चल रही है 5 साल की उम्र से। गुरुकुल नहीं होता, उस टाइप की ट्रेनिंग मिली है मुझे एक्चुअली। पर आपकी फैमिली में और भी बच्चे थे, हाँ, वो उनको भी वो ट्रेनिंग मिल सकती थी, दे वर आल्सो पार्ट ऑफ द सेम एनवायरनमेंट, लेकिन इट डिडंट सो हैपन टू वो देम। नहीं आते थे कहानी सुनने के लिए। तो एक फैसल इंक्लिनेशन भी और होना निखत जरूरी और है। फरत कहानियां सुनने के लिए नहीं नहीं बैठते आते थे, मैं बैठता था। और किताबें भी मैं ज्यादा पढ़ता था, वो इतनी नहीं पढ़ता। देयर क्लियरली इज कि आपका जो झुकाव। जेनेटिक मेकअप था वो भी आपको पुश शायद। कर रहा था कि यार मुझे ये इसमें इंटरेस्ट है। हाँ। और किड्स तो आप उनको कुछ करा ही नहीं सकते। एक्चुअली आई एम अ डे ड्रीमर, मुझे डे ड्रीमिंग में बहुत मजा आता है। तो मैं स्कूल में बैठा रहता था तो वो कहानियां मेरे जहन में चलती रहती थी। टीचर कुछ सिखा रही है, मैं देख उसको रहा हूँ, लेकिन मेरा ध्यान में कुछ अपना इमेजिनेशन में। आमिर खान लगान बना रहे हैं। क्या है? So- E equals to MC square लगान। So I used to be lost. Even now I'm lost a lot of the times. I love daydreaming. बहुत मजा आता है। ये आपकी क्योंकि daydreams ड्रीमिंग में आपको जो ड्रीम करना है आप करो, आप डिसाइड करते हो ड्रीम एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है। और कोई बजट भी नहीं है फिल्म बनाने का। बजट भी नहीं है, बैठे बैठे। तो आप अपनी सारी फिल्में अपने हेड में बना हाँ, लेते हेड हो। में बना दो। क्या बात है। ओके, टेल मी समथिंग, दिस परफेक्शनिस्ट टाइटल ऑफ योर्स, आई नो इट बॉदर्स यू। मैंने It आपके doesn't कुछ bother me, actually. Now I've irritabilities given में up. देखा है, you've given up on it.
पर यू हैड वंस टोल्ड मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. What? कि आपने किरण को कहा था आपके डिवोर्स के बाद कि प्लीज मुझे एक लिस्ट दीजिए, मेरी खामियों की लिस्ट, मेरे इम्परफेक्शंस की लिस्ट. और उन्होंने आपको एक लंबी चौड़ी अच्छी सी लिस्ट दी थी. तो आप आई वांटेड टू नो इफ यू वांट टू शेयर विद पीपल कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट को क्या लिस्ट मिली है. हाँ, नहीं तो एक दिन मैं बैठा हुआ था किरण के साथ और हमने डिसाइड किया था कि डिवोर्स कर रहे हैं और हम लोग. फिर सडनली मुझे रियलाइज हुआ, ऐसे किरण आपने तो बहुत वक्त मेरे साथ गुजारा है, तो मुझ में क्या क्या खामियां हैं, आपको क्या लगता है एज अ वाइफ मुझ में क्या क्या बेटर हो सकता था, कैन यू टेल मी. तो मुझे लगा बोलेगी नहीं नहीं तुम ठीक ठाक ही थे. बोला हाँ लिखो. मैंने अपना फोन खोला और नोट्स में बोला ये तुम बहुत ज्यादा बात करते हो, जब लोग होते हैं तो तुम किसी को बात ही नहीं करने देते. और काफी मतलब 10-12 पॉइंट उन्होंने बाकायदा मुझे बताया, तो मैंने लिखे, अभी भी है मेरे पास. तो मैं एक आध दफा दोबारा पढ़ता हूँ कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या किसी चीज में. But how sweet is that relationship also? I think it's really nice of her कि उन्होंने लिख के भी दिया. It's really nice of you कि आप पढ़ के भी सुन लेते हाँ, हो. एक तो मैंने पूछा, उन्होंने नहीं पूछा. उनको भी पूछना चाहिए था. नहीं, पॉइंट्स तो आपको देने चाहिए. We have to give you a lot of credit here where it's required. आपने खुद ही बोला है कि आपकी फिल्म में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, आप खुद ही सेल्फ अवेयर हो हर चीज के बारे में. तो फिर आपसे अगर नाराज रहना है आपके किसी फैमिली मेंबर को, तो वो कैसे रहें? Do they get upset with you often? Of course they do get upset Do they with me. manage to remain upset with you? No, remain तो नहीं. Remain तो I also don't remain upset. With your family, how can you remain upset? No, people can remain upset. ऐसा नहीं है. ज्यादातर लड़ाइयाँ. But आप perfectionist tag के बारे में पूछ रहे थे. Yes. हाँ. ये perfectionist tag ये मीडिया ने मुझे दिया, ये perfectionist है, क्योंकि उनको लगता है यार इसकी बहुत टाइम तक मेरी फिल्में बहुत अच्छी चल रही थी, नाकामयाब फिल्में ही नहीं हो रही थी. But where did I think that's why it came. Well, it's also because actually I'm a believer in detail. I feel that God lies in the detail. आप जब कोई भी काम कर रहे हो ना, तो मोटी चीजें तो हर आदमी का ध्यान रहता है बड़ी चीजों पे, लेकिन जो डिटेल्स छोटी छोटी चीजें होती है ना, उस पे हम लोग ध्यान नहीं देते. मैं छोटी चीजों पे भी ध्यान देता हूँ. मेरा ये मानना है कि परफेक्ट चीज में मुझे इंटरेस्ट नहीं है. मुझे इंटरेस्ट है जादू में, समथिंग मैजिकल. और जो चीजें मैजिकल होती है ना, वो अक्सर परफेक्ट नहीं होती. जैसे आपने एक शॉट दिया है, उसमें कुछ गलती हो गई, कैमरा फोकस आउट हो गया. कैमरामैन बहुत भड़कते हैं मुझ पे. ये ओके 2 शॉट्स. क्योंकि जब वो टेक अच्छा होता है ना और हल्का सा सॉफ्ट फोकस है, तो मैं बोलता हूँ नहीं ये टेक रखो यार. और कैमरामैन बोलता है यार इसमें मेरा काम ठीक नहीं है, मेरा ऑफ फोकस गया, तुम ये टेक रख रहे हो, परफेक्ट नहीं है, मतलब इसमें खामी है शॉट में. मैं बोलता हूँ खामी तो है, लेकिन उसमें मैजिक कितना है वो तो देखो. आप मैजिक भूल रहे हो. So I believe in magic, not perfectionism. And in the smaller things, like you said. And I feel God lies in the details. तो ये perfectionism की बात नहीं है, ये बस this is your way of working. This is my way of working, yeah. And ये और मैं छोड़ता नहीं हूँ, जब तक मुझे वो जो चीज मुझे मिले नहीं वो मैं छोड़ता नहीं. I don't shy away from working hard or applying myself. हाँ, अभी भी अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपने मेरे सवाल का आंसर दिया है, तो आप वापस जा रहे हैं. अभी भी आप मुझे बोल रहे हैं कि नहीं रुको. हाँ, आपने जो सवाल पूछा आप उससे ऑफ चले गए, मैं आपको वापस लाता हूँ. इसका जवाब खत्म नहीं है, पूरी सुनो. बट इट इज इंटरेस्टिंग क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे नहीं यार. आई मीन आई डोंट नो एनीवन एल्स हु इज दैट डिटेल ओरिएंटेड. जब भी हमारी बात हुई ऑफ कैमरा भी, अगर मैंने आपसे कुछ पूछा है तो आपने बहुत ही डिटेल में उसका जवाब हाँ, आपको समय लगता है. हाँ, कि मैं आपको समझना है. जो आदमी सवाल पूछता है बोलता है यार इसको गलती की, इसको सवाल पूछ के तो पूरा जवाब दे रहा है, अब तो ये छोड़ेगा नहीं. Okay, tell me a little bit about your relationship with Ira today, and your hopes and how you're seeing Junaid's future as it's coming up. He's shown a lot of promise. मैंने जुनैद को देखा है जब से उसने एक्टिंग नहीं सीखी थी और उसको थिएटर सीखना था. और जब उसने मुझे पहली दफा ये कहा कि मुझे थिएटर सीखना है और एक्टर बनना है, तो मैंने कहा यार श्योर, क्योंकि मैं एक्टर हूं और जब आपकी पहली फिल्म आएगी तो आपको मुझसे कंपेयर किया जाएगा और ये टैग जो है आमिर खान का बेटा, ये आपसे कभी छूटेगा नहीं. तो आप खामोखा इस बोझ को उठा के चलोगे. श्योर हो आपको इसमें आना है, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि जुनैद अच्छा एक्टर बनेगा. क्योंकि वो बहुत शाय था, बहुत शाय, और मैं भी बहुत शाय था.
तो सिर्फ मुझे अंदर मालूम था कि मैं क्या कर सकता हूँ, बाकी जो मुझे देखता था उनको लगता था ये तो एक्टिंग कभी कर ही नहीं पाएगा। तो मेरे जान पहचान के जितने लोग थे वो हंसते थे, अरे यू गोइंग टू बी एन एक्टर। सेम वे विद जुनैद, आई यूज्ड टू फील कि ये कैसे करेगा, इतना शाय है ये, आई डोंट नो हाउ यू विल डू इट। तो आई वाज वरीड एज अ फादर कि यार ये गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। ही सेड या आई एम अवेयर ऑफ दैट, मतलब पता है मुझे ये सब है। आई सेड प्लस आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर मुझे लगता है कि आप इतने अच्छे एक्टर नहीं हो तो मैं आपको हेल्प नहीं कर पाऊंगा। एज अ सन यू माइट फील कि यार आप मेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस कर दो, मुझसे होगा नहीं वो, मुझसे नहीं होता। अगर आपको काम नहीं आता तो मैं आपके साथ फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने ऑडियंस को धोखा नहीं दे सकता। तो ही सेड मुझे पता है आप ऐसे ही हो और आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग एल्स ऑल्सो, आपको ऐसे ही रहना चाहिए। तो ऐसे ठीक है, अगर आप ये दो चीजों के बारे में क्लियर हो और आप अपनी जिंदगी अपने बल पे बनाने वाले हो तो आई विल सपोर्ट यू, आपको जो सीखना है आप सीख सकते हो। तो ही एक्चुअली वेंट डाउन दिस जर्नी, ही वेंट टू LA अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, वहां 2 साल उसने ट्रेनिंग ली। और जब उसने शुरू किया तो वो बहुत कच्चा था। तो मैंने उसका पहला प्ले भी देखा है और मैंने उसका आखिरी प्ले भी देखा है। बंबई आके उसने प्लेज यहाँ पे किए, ऑडिशंस के लिए जाता था और किसी को पता नहीं होता था वो मेरा बेटा है, क्योंकि उसके फोटोज कहीं नहीं आए थे और वो बहुत लंबा है, तो किसी को डाउट भी नहीं होता कि आमिर खान का बेटा तो हो ही नहीं सकता, 6 फुट 2 इंच का है। तो ही टू गो एवरीवेयर फॉर ऑडिशंस और वो ज्यादातर रिजेक्ट हुआ। तो पहला ऑडिशन जो वो पास हुआ वाज महाराज, उसमें ऑडिशन पास किया, उसको फिल्म मिली। तो उसने अपने तरीके से हर चीज की है और अपने बलबूते पे हर चीज की है। आई थिंक लोगों को जुनैद एज अ पर्सन भी पसंद आ रहा है, लाइक फ्रॉम व्हाट आई सी एंड हियर ऑफ हिम in my limited surrounding, they find him very non-star kid like, and that's what they like, I think. ठीक ठाक बंदा है वो। हाँ कि ये थिएटर करके आया है ऊपर, so they understand that is there, and he's not the usual. वो अपने दुम को चेस कर रही है। He's not the usual star kid. You know, he's not coming out of fancy cars. No. He's not using fancy brands. It's a different zone for him, and I think that's fresh. And you're now there. He's like me. He's like you. You don't wear fancy. I've never been You're wearing a fancy brand. I'm wearing a fancy brand. A very fancy brand today. तो मुझे बड़ी खुशी है कि वो यहाँ तक पहुंचा है अपने स्ट्रेंथ पे, और उसने he is not used my help in any way. I think he has made a good start, but he has a long way to go, and he is very hardworking and he is very passionate about what he does. And Ira is also doing really well. I think she has found her calling also. Calling. She has found her calling. I think she's, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि हालांकि वो डिप्रेशन से गुजरी है और आज भी वो डिप्रेशन से जूझती है कभी कभी, लेकिन उसके बावजूद उसने ये फैसला किया कि मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ जो इस मेंटल हेल्थ के से जूझ रहे हैं। जब मैंने थेरेपी शुरू किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि हर इंसान जो है उस करीबन 9 या 10 साल तक उसका माइंड जो है ना वो सेट हो जाता है। तो जो बचपन में आप सीखते हो 0 to 9 में 9 साल 10 साल की उम्र तक जो कुछ आप सीखते हो वो आपके माइंड में लॉक हो जाता है। तो आपका बचपन बहुत जरूरी है, आपको किस तरह की परवरिश मिल रही है वो बहुत जरूरी है। और एंड एज एडल्ट्स जब मैं फादर बना तो मुझे किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी थी कि अपने बच्चों को मैं किस तरह परवरिश दूं। तो हमारे पेरेंट्स जो है उनको भी नहीं पता कि बच्चों को परवरिश व्हाट इज द मोस्ट हेल्दी एंड नाइस वे टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन। तो हम में से कुछ को अच्छी परवरिश मिलती है, कुछ को नहीं मिलती है। हम लोग पेरेंट्स भी बेचारे, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी अपना बेस्ट ही कर रहे हैं, उनको जितना पता है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं यार अपने बच्चों को हम लोग अच्छी परवरिश दें उनको, यू नो। लेकिन थेरेपी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला अपने बारे में, जिंदगी के बारे में, रिश्तों के बारे में, जज्बातों के बारे में, सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना उसके बारे में, सामने वाले की बात सुनना समझना कैसे। तो ये सारी चीजें मुझे सीखने को मिली थेरेपी से। तो मुझे बहुत फायदा हुआ और मैं इस चीज को बहुत रेकमेंड करता हूँ लोगों को। हाँ, I'm तो sitting here today because of therapy. हाँ, I'll go as far to say that also. हाँ, क्योंकि आपको समझ में आता है ना फिर आप क्या फील कर रहे हो, वो अनकंट्रोलेबल
चीज से डरते हैं हम कि अगर रोएंगे तो ऐसे लगता है कि बाढ़ टूट जाएगा और पूरी नदी बह जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, आप रो सकते हो एक बार, इसका ये मतलब नहीं आप अगले 20 दिन तक रोते रहोगे। वो भी एक फीलिंग है, वो भी आके चली जाती है। पर लोग आई फील टुडे आई थिंक इवन माय जनरेशन एंड द यंगर जनरेशन स्ट्रगल्स अ लॉट मोर विद दिस। और इसके बारे में बातें भी ज्यादा होती हैं, तो अवेयरनेस भी ज्यादा है, और थोड़ा ये एंग्जाइटी डिप्रेशन वर्ड भी सब जगह फ्लोट करता है, तो ये सब बोलते हैं कि मुझे एंग्जाइटी है। बट आई स्टिल थिंक दिस इज अ बेटर प्लेस देन हैविंग अ जनरेशन जो जानती ही नहीं है मेंटल हेल्थ। अभी थोड़ा थोड़ा चीज लोगों थी। को समझ में आ रहा है, तो इट्स आई थिंक अर्ली स्टेजेस इन इंडिया। एंड हैट्स ऑफ टू आयरा फॉर डूइंग Ira is doing really well, हाँ। विद द पैशन दैट शी डज। मैं उसको फॉलो करती हूँ, वो मुझे चीजें भेजती रहती है। आई थिंक इट्स बहुत जरूरी है किसी का उस कॉज में घुस जाना। हाँ, और उसकी एक खुद balanced की life। कहानी भी, लाइक टू बी एबल टू स्पीक अप अबाउट, यार मैं डिप्रेस्ड हूँ या मेरे इतने खराब दिन हुए हैं, और खराब दिन होना भी ठीक है, इट्स ओके। शी पुट्स दिस अप ऑन इंस्टाग्राम, एंड वो ये भी कहती है कि प्लीज मुझे आई एम सॉरी वाले मैसेजेस मत भेजना। क्योंकि मैंने ये सॉरी तुम्हारी सिंपैथी या एम्पैथी के लिए नहीं मांगा है। आई एम शेयरिंग विद यू सो यू I'm just अंडरस्टैंड। sharing कि अगर तुम्हारे साथ भी हो रहा है तो ठीक है, you're not in this alone। तो आई थिंक ऐसे और लोगों को बात करनी चाहिए, एंड आई डेफिनेटली थिंक men should allow themselves to feel, यार। Like my father doesn't cry, my brother doesn't cry। उसको बहुत तकलीफ होती है रोने में, शोवे को। अच्छा, हाँ, मैं कभी कभी तो उसको बिठा के बोलती हूँ अभी आज तो रोएगा, अच्छा सारी बात कर मुझे अपने दिल की और रो। इसे ऐसे कैसे रो दूं मैं, नहीं रोना आता आप उसको। उसके गर्लफ्रेंड पे छोड़ दो, वो उसको रुलाएगी खूब। टेंशन मत लो, उसकी गर्लफ्रेंड उसको रुलाएगी, हाँ नहीं, आप नहीं रुला पाओगे। आई डोंट थिंक उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको रुला पाएगी। अच्छा, पर आई थिंक जो नहीं रोते हैं उनको घबराहट होती है, उनको एंजाइटी होती है, क्योंकि इमोशन को अगर आप हाँ आप रो लेते हो तो आप हाँ हल्के हो जाते हो, पूरा निकल जाता है, हाँ एंजाइटी system से। निकल जाती है। जब जब मैं नहीं रोई हूँ और मुझे रोने का मन किया है, अगले ही दिन मुझे एंजाइटी हुई है, और मेरी थेरेपिस्ट ने फिर मुझे समझाया है कि अगली बार आने दो, रो लो, बाढ़ आने दो, आंसू निकलने दो, इट्स मच बेटर। दिल हल्का होता है। मुझे बहुत Yeah. खुशी होती है कि वो लोगों को हेल्प कर रही है, लोगों की जिंदगी में खुशियां ला रही है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो बोथ माय चिल्ड्रन, आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी ऑफ देम। So your chapter 2 and your involvement in their lives, the extreme involvement and now the balanced involvement, and now Things are going well. Things are going well, and now you're in this place where you're feeling बेटर, better about all of this. या I have one last thing to ask you. We've spoken about life. हमने बात की कि extreme type की personalities में क्या होता है. We've spoken about marriage. We've spoken about children, emotions. What do you think is a fulfilled life कह लो, या कि you know when I turn 60 I want to look back and be like चलो यार I did a good job. I did a good job with my life, the best that I could do, of course. But like for a young person watching, for someone between the age of 18 to 30 who's trying to figure out कि life होती क्या है, what could be those markers? And हाँ, हर किसी के लिए अलग अलग। मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई है जिंदगी में, द मोर यू गिव द मोर यू गेट। जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। खुशी सिर्फ देने से मिलती है। That's true. If you want to be happy, Giving is more you fun have than to, receiving. when you give happiness, you will be happy. बट हमको इतना माइंड में रखना चाहिए कि यार ये चीजें जिंदगी ने हमारे लिए, जैसे लाल सिंह चड्ढा में वो फेदर यहाँ से वहां घूमता है ना, हवा का झोंका आता है वो वहां उड़ जाता है, तो हमारे साथ भी जिंदगी में ये होता है। अब आपके साथ ये हुआ, आपकी जिंदगी सही जा रही थी, सडनली आपकी जिंदगी में कुछ एक हादसा हुआ जिससे आपकी जिंदगी उल्टी हो गई। सडनली पूरे दुनिया में हर इंसान को लगा कि आप कोई विलेन हो। आम इंसान है, उसको लगता है कि उसको क्या पता कि रिया कैसी। लोगों को एक चीज बोली गई है जो सच नहीं है, बट उनको लगता है वो सच है तो वो मान लेते हैं, तो फिर उनको लगता है कि आप ठीक इंसान नहीं हो। तो मैं इतना लोगों को ब्लेम नहीं करता हूं जितना कि मैं मीडिया को, प्यारी मीडिया, मतलब मीडिया को थोड़ा सा इतना नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा किया था उन्होंने, बहुत ज्यादा झूठ किया और उटपटांग चीजें। इसलिए एक्चुअली वन ऑफ द बिग रीजंस फॉर मी टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट वाज दैट कि मैंने 2-4 दफा इंटरव्यू देने की कोशिश की थी उसके बाद अभी हाल ही में, और मुझे सही नहीं लगा। मैं एक पॉडकास्ट पे गई थी, मतलब एक बहुत बड़े पॉडकास्टर के पॉडकास्ट पे गई थी, और उन्होंने मुझे काफी आश्वासन दिया था कि कम वील टॉक एज फ्रेंड्स, और मुझे नहीं जाना, मैं आपको जर्नलिस्ट की तरह वो नहीं करूंगा, हम न्यू मीडिया है, हम पॉडकास्टर्स हैं।
और उसने तो और भी बदतर काम किया मेरे साथ, तो मैंने पॉडकास्ट रिलीज नहीं करने दिया। कम से कम ट्रेडिशनल मीडिया मुझे पता है किस तरीके से आएंगे, मैं भी अपने गार्ड लेके जाऊंगी। दैट डे आई डिसाइडेड कि नहीं, आई वांट टू क्रिएट अ सेफ स्पेस जहां मुझे कॉन्वर्सेशंस करनी है, मुझे लोगों से बात करनी है, लोगों को शायद मुझसे बात करनी हो। आज भी जो लोग आपको गलत नजर से देखते हैं क्योंकि उनको गलत बताया गया है, मुझे उम्मीद है कि वो धीरे धीरे उनको भी आपकी सच्चाई समझ में आए। So Thank wish you you. all the very best. Thank you so much, and I do want to add that you have been an amazing person to know through all of this, through this journey of my healing. और आपने इनफैक्ट मुझे एक पिक्चर दिखाई थी, एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी जो आपने प्रोड्यूस की थी। हाँ। मैं बहुत गुस्से में रहा करती थी जब ये सब हुआ था, मुझे गुस्सा आता था कि मेरे साथ क्यों ये सब ड्रामा। और एक दिन आपने मुझे बोला बस बैठो और ये डॉक्यूमेंट्री देखो, रूबरू रोशनी है। एंड दैट फिल्म इज अबाउट फॉरगिवनेस। और वहाँ पे लोगों के साथ बहुत बड़ी चीजें हुई और तो भी उन्होंने माफ किया, लोगों को माफ किया है। और वो देख के मुझे, हाँ, क्योंकि आप उस दिन बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में थी और आप बहुत झुंझलाई हुई थी। तो मैंने कहा आप चलो हम लोग कुछ देखते हैं। मुझे लगा कि वो देखने से आप शांत हो जाओगे और उससे आपको हेल्प हुआ। हाँ, इमीडिएटली तो नहीं चेंज कर पाई मैं अपना माइंडसेट, बट ओवरऑल हाँ मेरी लाइफ में मुझे लगा कि देयर इज नो पॉइंट बीइंग एंग्री, बिकॉज एंगर सिर्फ सेल्फ हार्म करता माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। है। सबको माफ कर दो, खुद को माफ करो, जस्ट मूव ऑन। हाँ, अम्मी मुझे कहती थी कि माफी सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया आप उसको माफ कर दो, वो भी हल्का हो जाता है और आप भी हल्के हो जाते हो। तो माफी में जो पावर है, माफी में हीलिंग का पावर, बहुत बड़ा पावर है माफी में। और थैंक यू मुझे ये पावर दिखाने के लिए। मैं बिल्कुल माफी के मूड में नहीं थी, but thank you so much, and thank you for coming, guys. This was a great episode. I'm sure everybody wants to clap for you. Thank you Thank you for coming on chapter 2. Mike. Thank you. Good luck. Thank you, Sundari, for being our guest of honor and being in our frame and beautifying our environment. हम ट्रोल तो नहीं होंगे?